नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। बाजार पर नजर डालते हैं, शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। आपके सामने 500 पॉइंट की तेजी फिलहाल आपको बैंक निफ्टी पे दिख रही है 20,581 के आसपास। ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल जो कि 20,650 है, उसके आसपास तेज चल रहा है। दो बैंक्स जिन पर आपको नजर रखनी है नतीजों के बाद, इंडसइंड बैंक जो लगभग 12% ऊपर चल रहा है 453 रुपए के पास, और नतीजों से पहले एक्सिस बैंक 450 का प्राइस है आपके सामने और 5.2% की तेजी है। निफ्टी पर नजर डालिए। बैंक्स के अलावा कई ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जहां पर आप बहुत जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। निफ्टी फिलहाल 63 पॉइंट ऊपर चल रहा है 9,344 के आसपास। और कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से ये तेजी आपको देखने को मिल रही है? ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस पर और HDFC पर। ये स्टॉक्स हैं जो आपको बैंक्स के अलावा बहुत अच्छी तरीके से तेजी बरकरार कर रहे हैं निफ्टी में। तो लगातार दूसरे दिन तेजी, अच्छा हफ्ता फिलहाल। मंगल को भी आपने तेजी देखी और मंडे भी आप बहुत अच्छी तरीके से हरे निशान में ट्रेड करते रहे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे कि उन्हें बाजार में तेजी कहां आती हुई दिख रही है बचे हुए 1.5 घंटे में। प्रदीप जी। जी हाँ, काफी सारे स्टॉक्स पर हमारी नजर है और देखिए मिड कैप स्पेस में खास तौर पे अलग अलग सेक्टर्स में आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त का जो इक्वेशन है मिड कैप्स का, अगर आप उस पर नजर डालेंगे, 5 स्टॉक नीचे है तो 6 में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो जाहिर है कि खरीदारी का जोर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो इस तेजी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, आप एपेक्स फ्रोजन पे नजर डालिए, पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आप सुप्रीम पेट्रो पे नजर डालिए, IFB इंडस्ट्रीज पे नजर डालिए। ऐसे और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिन पर एक के बाद एक हम कॉल लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, आज अगले 1.5 घंटे के दौरान आपको राय देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। मानस जायसवाल आपको देंगे आज का ट्रेड एट 2 और राहुल शर्मा लेकर आएंगे ट्रेड एट 2:30। श्रीकांत चौहान से आज हम लेंगे ट्रेड एट 3। शर्मिला जोशी होंगी हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए। नतीजों पर नजर है, आने वाले नतीजों पे बात करेंगे। आज हेक्सावेयर होगा फोकस में और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तो हमारी नजर बनी हुई है ही। आपके लिए हर रोज की तरह पंड्या का फंडा और साथ ही साथ कल का खिलाड़ी आज भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ट्रेड एट 2 की। मानस बताइए क्या देख रहे हैं आप? प्रदीप जी, ऐसा लगता है कि NBFC स्टॉक्स में काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है और उन्हीं में से एक है बजाज फाइनेंस, जहां पर लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे, बट अब पैटर्न को देख के लगता है कि शायद एक ऑलरेडी एक बॉटम बन गया है करीब 2000 के आसपास। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको RSI में पॉजिटिव डाइवर्जन मिलेगा। डेली चार्ट्स में, आर्ली चार्ट में स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, तो ये बहुत ही क्लियर रिवर्सल के साइन है। तो मैं समझता हूँ कि बजाज फाइनेंस को करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 2300 के टारगेट सेट करें और 2089 ये स्टॉप लॉस रहेगा। $0.89 का स्टॉप लगाएं 2300 के टारगेट के साथ। बजाज फाइनेंस पे आपके लिए खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। NBFC कंपनीज को राहत देने के लिए काफी कोशिश RBI ने की है और ऐसा लगता है कि कल जब हमें यह खबर मिली थी सुबह सुबह कि RBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए क्रेडिट लाइन शुरू की है, तो देखिए उसका फायदा NBFCs को भी मिला, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ने का फायदा हर एक सेगमेंट को मिलता हुआ नजर आएगा। और बजाज फाइनेंस में आप एक शानदार मूव वहीं से बनते हुए देख रहे हैं। तो कल के लोज स्टॉक ने बनाए थे करीब 1915 रुपए के लेवल पर, और ध्यान रखिए ये इस पूरी गिरावट में सबसे बड़ा लो था, ये 52 वीक लो था, और अपने उस 52 वीक लो से ये स्टॉक कल रिकवर हुआ। आज आपको फॉलो ऑन बाइंग देखने को मिल रही है। बेलवेदर है बजाज फाइनेंस, तो इस पूरे सेक्टर के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है। और वैसी एक अच्छी खबर आप देख रहे हैं 20,500 के ऊपर निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हुए, जो कि इस पूरे सेक्टर में पूरे के पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज में एक तेजी का माहौल आपको बता रहा है। मानस, क्या निफ्टी बैंक में आप कोई ट्रेड लेने की राय देंगे, फ्यूचर्स के जरिए या ऑप्शंस के जरिए? देखिए, मैं तो अब खरीदारी की तरफ जाऊंगा बैंक निफ्टी का मैं, क्योंकि कुछ रिवर्सल के साइन दिखे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है बैंक निफ्टी में और एक अहम रेजिस्टेंस था करीब 20,300 के आसपास। बैंक निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो प्रदीप जी, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 20,300 के नीचे रहेंगे। 300 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन ऊपर अगर आप देखिए तो मैं समझता हूँ कम से कम 21,250 ये आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। चर्चा चल रही है सिर्फ और सिर्फ बैंक्स की, जहां पर आप बहुत शानदार शुरुआती तेजी देख रहे हैं।
जो कि बरकरार रही। एनबीएफसीज में बात हुई एचडीएफसी की, जो 5 दिन की गिरावट के बाद अब 5% ऊपर चल रहा है। बजाज फाइनेंस, लेकिन कहाँ आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है, ये है पब्लिक सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज,